हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका फिर से एक बार इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। चलो तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक और स्पेशल शॉर्ट्स नोट्स की क्लास। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, हम कंटिन्यूस इस प्लेटफॉर्म पर आपके लिए एक शॉर्ट्स नोट्स की स्पेशल थ्योरी सीरीज इस प्लेटफॉर्म पर फ्री ऑफ कॉस्ट आप सभी स्टूडेंट के लिए प्रोवाइड करा रहे हैं दोस्तों, जो कि आपके एनक्लेक्स एम्स नॉरसेट जीजीएमयू जीएमसीएच ऑल इंडिया सीएचओ एग्जाम स्टाफ नर्स और साथ में और अदर नर्सिंग के जितने भी एग्जाम है सबके लिए वेरी महत्वपूर्ण है। साथ में थ्योरेटिकल एग्जाम फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर बीएससी नर्सिंग के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है और अदर मेडिकल के लिए भी बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक यहाँ से आपके लिए मिल रहे हैं। दोस्तों अगर इस चैनल पर आप आज नए हैं तो इस चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले जितनी भी इंपोर्टेंट वीडियो लेक्चर हैं कोई भी नोटिफिकेशन आपके लिए अगर मिलेगा तो उसकी सूचना आप तक पहुंच जाए। साथ में अगर इस क्लास को शुरुआत कर रहे हो आप तो क्लास को लाइक कर दीजिए, साथ में आप शेयर कर दीजिए आपके दोस्तों के साथ में, और पेन कॉपी लेके बैठ जाइए, क्योंकि दोस्तों यहाँ से जब भी जो भी कोई कंटेंट आप ले रहे हो उसको नोट हमें नोटबुक में करना है। क्योंकि जो भी आप आउटपुट निकालोगे ऐसे डायरेक्ट आपको एक बार पढ़ने में चीजें समझ में नहीं आएंगी। नोटबुक में आप उनको नोट करेंगे, फिर बाद में आप उन्हें पढ़ेंगे, एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ से चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। देखिए दोस्तों, आज की शानदार क्लास की शुरुआत करने से पहले पुनः मैं आपको बोलना चाहूंगा, एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, साथ में दोस्तों को शेयर कर दीजिए। अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। दोस्तों असफलता जब हम बात करें, किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो आप, किसी भी चीज के लिए मेहनत कर रहे हो तो कन्फर्म है आपको डायरेक्ट एक ही बार में सफलता मिलना संभव नहीं है। कोई भी फील्ड में कोई भी व्यक्ति उतरता है तो उसको पहले मेहनत करनी पड़ती है, कुछ असफलताओं का सामना करना पड़ता है, उन्हें हमें स्वीकार करना है हमारी लाइफ में, और क्या उनमें कमी रह गई उन्हें देखकर उन्हें सुधार करना है और पुनः हमें हमारी मंजिल की ओर चलना है। बीच में हमें रास्ता नहीं छोड़ना है, लेकिन एक दिन जिस दिन मंजिल मिल गई वो आपकी रंगत बना देगी। शानदार क्लास दोस्तों आज की आपके प्ले बोर्ड पर यहाँ पर स्लाइड पर दिखाई दे रही है, जिसमें आज का पीडियाट्रिक का शानदार टॉपिक एपिग्लोटाइटिस के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। चलिए तो नोटबुक में यहाँ पर इन चीजों को नोट करते चलिए, यहाँ से हम सीधे शब्दों में यहाँ से समझेंगे। एपिग्लोटिस का इन्फ्लामेशन होना एपिग्लोटाइटिस कहलाता है। सीधा सिंपल है, इसमें ज्यादा समझने की कोई बात नहीं। पैथोलॉजी की हम बात करें, देखिए दोस्तों, इन्फ्लामेशन ऑफ एपिग्लोटिस लीडिंग टू अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से आपके एपिग्लोटिस में इन्फ्लामेशन देखने को मिल रहा है। इस कंडीशन को हम बोलते हैं एपिग्लोटाइटिस। क्या बोलते हैं? एपिग्लोटाइटिस। यहाँ पर हम देखें दोस्तों एक प्रक्रिया होती कैसे है। जैसे हम बात करें इन्फ्लामेशन से आप क्या समझोगे, माउथ, नोज और आपका यहाँ पर हम बात करें पूरा थ्रोट, हम गले की बात करें और अपर ट्रेकियल भाग, यहाँ ऊपर के जो भाग में इन्फेक्शन देखने को मिल रहा है, इस पूरे भाग को क्या बोलते हैं हम? एपिग्लोटाइटिस। यहाँ पर आपका एपिग्लोटिस रहता है, यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन आने की वजह से आपकी एपिग्लोटिस में इन्फेक्शन हो जाता है, इसकी वजह से आपकी कंडीशन बन जाती है एपिग्लोटाइटिस। आपके एपिग्लोटिस के आसपास इन्फ्लामेशन वहां पर मरीज में देखने को मिलता है। पीस ऑफ कार्टिलेज एट द बैक ऑफ टंग। एपिग्लोटिस से आप क्या समझेंगे? कार्टिलेज, टंग की हम बात कर रहे हैं तो टंग के लास्ट में और बैक में एक पीस ऑफ कार्टिलेज होता है, जो कि किसका फंक्शन क्या है इससे हम समझें। क्लोजेस द एंट्री टू द ट्रेकिया ड्यूरिंग swallowing। जब हम कोई सी भी चीज खाएंगे तो जहां से हमारी ऑक्सीजन पास होती है ट्रेकियल पार्ट को यह क्लोज कर देगा और फूड को ईसोफेगस में जाने देगा, जिससे क्या होगा? आपका प्रिवेंट एस्पायरेशन, जो खाना है वो आपका ट्रेकियल भाग में न जाए, लंग्स में न जाए, इसको ये प्रिवेंट करता है। तो इसके दो काम हो गए, एक तो क्या? swallowing कराने का, swallowing के वक्त ट्रेकिया को क्या करता है? क्लोज करता है, साथ में ये खाने को लंग्स में जाने से रोकता है, बचाता है, जिसे हम बोलते हैं प्रिवेंट एस्पायरेशन। यहाँ पर एस्पायरेट फूड ना कर ले, यहाँ पर बच्चे को दिक्कत ना हो या किसी व्यक्ति को दिक्कत ना हो। यहाँ पर हम पीडियाट्रिक का इंपोर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो ये बच्चे में होने वाला इन्फेक्शन है, मोस्ट कॉमनली यहाँ पर देखने को मिलता है। अब यहाँ पे हम बात करें तो आपके दो क्वेश्चन रेडी हो गए। एक तो एपिग्लोटाइटिस क्या है दोस्तों? एपिग्लोटिस में इन्फ्लामेशन, एपिग्लोटाइटिस होता कहाँ पर है? एपिग्लोटिस ये आपके बैक टंग के पीछे कार्टिलेज का बना हुआ एक संरचना होती है, जिसका मेन फंक्शन है जब हम खाना खाते हैं तो सॉलोइंग के दौरान ट्रेकियल पार्ट को क्लोज करता है, जिससे ईसोफेगस में आसानी से फूड जा सके। साथ में ये पार्ट को क्लोज कर रहा है एपिग्लोटिस, तो इसमें एस्पायरेशन से प्रिवेंट करता है, फूड आपका लंग्स में ना जाए, ट्रेकियल मार्ग में ना जाए। तो इसके तीन इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट
क्वेश्चन बनेगा अगर तो आपका बनेगा कॉजेस से। तो देखिए दोस्तों, एग्जामिनर ने आज क्वेश्चन पूछे मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एपिग्लोटाइटिस, तो आपको याद रखना है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, ये मोस्ट कॉमन कॉज होता है किसका, एपिग्लोटाइटिस इन्फ्लेमेशन का। हम बात करें एपिग्लोटिस के इन्फ्लेमेशन के लिए मोस्ट कॉमन, यहाँ पर हम बात करें हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ये मोस्ट कॉमन है जो हमें याद रखना है। यहाँ पे हम बात करें स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ये क्या है, ये बैक्टीरिया है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया ये भी एक और कारण है जिसकी वजह से आपका एपिग्लोटिस में इन्फ्लेमेशन की कंडीशन देखने को मिलती है। पेट्स इंसिडेंट फॉलिंग ड्यू टू हिप वैक्सीनेशन, हिप वैक्सीनेशन के दौरान पेट्स इंसिडेंट फॉल होने की वजह से हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी आपके एपिग्लोटाइटिस इन्फ्लेमेशन कॉज करता है, जो कि इसका मेन मोस्ट कॉमन कॉज है। तो एक सेकंड प्रश्न आपका यहाँ पर ये बन गया, अगर ये आपका मोस्ट कॉमन कॉज वहां पर नहीं है तो आप स्ट्रेप्टोकोकस को टिक करिए, लेकिन आपको फर्स्ट प्रीफर हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी को प्रीफर करना है, सेकंड स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। चलिए, तो यहाँ से कॉज से आपके शानदार प्रश्न बन के तैयार हुए। इसके बाद हम जानते हैं दोस्तों, जब पेशेंट में, बच्चे में इन्फ्लामेशन होता है तो उस दौरान क्या क्या साइन एंड सिम्टम वहां पर बच्चे में दिखाई देंगे। इन चीजों को आप नोटबुक में नोट करते चलिए, बाद में जब आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आपको यहाँ से चीजें आसान मिलेंगी। टेकिकार्डिया बच्चे में क्या होगा, उसकी हार्ट रेट है क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। हार्ट रेट क्या देखने को मिलेगी, इंक्रीज देखने को मिलेगी। सोर थ्रोट, उसका सोर थ्रोट देखने को मिलेगा। बच्चे में हाई फीवर, यहाँ पर 100 डिग्री अबव फ़ारेनहाइट यहाँ पर उसका टेम्परेचर देखने को मिलेगा। एंजियस, एप्रिहेसिव और एजिटेट बच्चा रहेगा। डिफिकल्टी स्पीकिंग, वो बोल नहीं पाएगा। ठीक है। नेजल फ्लेरिंग, हमने इमेज बेस्ड क्वेश्चन पढ़ा था, नेजल फ्लेरिंग कंटिन्यू। स्ट्रीडोर, जब हम साउंड सुनेंगे, फ्रॉग लाइक क्रोक। इंस्पिरेशन, जब हम इंस्पायरेशन करेंगे, बच्चा सांस लेगा तो फ्रॉग लाइक, जब जो मेंढक होते हैं वो क्रोक क्रोक करते हैं, आपने सुना होगा उनकी आवाज, ऐसी स्ट्रीडोर साउंड सुनाई देगा कब, ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, जब हम स्टेथोस्कोप से साउंड सुनेंगे या फील करेंगे तो आपको स्ट्रीडोर साउंड सुनाई देगा, जो कि कैसा रहेगा, फ्रॉग लाइक क्रोक, फ्रॉग क्रोक करता है उसके जैसे यहाँ पर सुनाई देगा। और क्या क्या साइन एंड सिम्टम कंटिन्यू देगा, ड्रूलिंग एंड डिस्फेजिया, यहाँ पर ड्रूलिंग और डिस्फेजिया देखने को मिलेगा। ट्रीपॉड पोजीशन, ये बच्चा जो है यहाँ पर एपिग्लोटाइटिस इन्फ्लामेशन हुआ है बच्चे को, तो उसकी पोजीशन जब हम ऑब्जर्व करेंगे तो ये ट्रीपॉड पोजीशन कैसा रहता है, ट्रीपॉड, ये बिल्कुल ट्रीपॉड पोजीशन में रहता है, जिसे हम ट्रीपॉड पोजीशन बोलते हैं। यहाँ पर हम बात करें सिटिंग फॉरवर्ड विथ द नेक एक्सटेंडेड टू ब्रीथ माउथ ओपन, जब बच्चा बैठा है तो क्या होगा, फॉरवर्ड, नेक को फॉरवर्ड कर लेगा, एक्सटेंड करेगा ब्रीथ के दौरान और माउथ को ओपन करेगा, क्योंकि वहां पर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाने की वजह से वो आसानी से सांस नहीं ले पा रहा है। रिट्रैक्शन देखने को मिलेंगे चेस्ट में, नेजल फ्लेरिंग देखने को मिलेगी और कफ वहां पर एब्सेंट रहेगा, कफ देखने को नहीं मिलेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ड्यूरिंग एपिग्लोटाइटिस कफ बच्चे में देखने को नहीं मिलता है। ये साइन एंड सिम्टम बच्चे में देखने को मिलते हैं, जो कोई आपको ये याद रखने हैं कि एग्जामिनर यहाँ से प्रश्न पूछे तो कौन कौन से सिम्टम है, ये सिम्टम के आधार पर एक क्वेश्चन बनेगा, वो यहाँ पर 4-5 सिम्टम दे देगा एपिग्लोटाइटिस से संबंधित, तो पूछेगा बताइए कौन सी डिसीज कंडीशन हुई है, कौन सा इन्फ्लेशन है, तो आपको साइन एंड सिम्टम से समझ के आपको बताना है कि यहाँ पर इन्फ्लामेशन एपिग्लोटाइटिस की कंडीशन है। हमने यहाँ पर पढ़ा था, सर ने हमको ये सारी चीजें बताई थी, इसके आधार पर हमने निष्कर्ष निकाला, इट इज कंडीशन ऑफ एपिग्लोटाइटिस, यह एपिग्लोटिस में इन्फ्लेमेशन है, जो कि हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी का मोस्ट कॉमन है। और अगर ये नहीं आता है तो हमने पढ़ा था सेकंड कौन सा कारण है, यहाँ पर हीमोफिलस स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, दो कारण यहाँ पर हो गए, इनके बारे में हम इंपोर्टेंट जानेंगे। चलिए, नर्सिंग मैनेजमेंट, अब हमने साइन एंड सिम्टम जान लिया है, इन्फ्लामेशन के बारे में जान लिया, अब इसका किस प्रकार से नर्स मैनेजमेंट करेगी, नर्स का ही मेन इंपोर्टेंट रोल रहता है। ड्यूरिंग, जब बच्चा आपका अस्पताल में भर्ती है तो क्या क्या चीजें आपके दिमाग में रहनी चाहिए, नर्सिंग केयर से ही क्वेश्चन मोस्टली बनते हैं। नेवर लीव द क्लाइंट, बच्चे को अकेला नहीं छोड़ना है, अकेले छोड़ने से क्या संबंध है, उसका ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है अपर ईयर भी, तो बच्चा चौक की कंडीशन में जा सकता है, सांस लेना बंद कर देगा, और बच्चे में बहुत सारी कंडीशन एकदम से चेंजेस देखने को मिल सकती हैं, इसलिए बच्चे को हमें हमेशा ऑब्जर्वेशन में रखना है। असेस ऑक्सीजन स्टेटस, बच्चे का ऑक्सीजन लेवल हमें कंटिन्यूस चेक करना है। आईबी एक्सेस, बच्चे को आईबी चालू रखना है, आईबी लाइन हमें चालू रखना है। मी नीड इमरजेंसी इंट्यूबेशन, इंट्यूबेशन का सामान हमें साइड में रखना है, अगर इमरजेंसी में वहां पर आपका एपिग्लोटाइटिस इन्फ्लामेशन की वजह से अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, तो उस दौरान इमरजेंसी में अगर इंट्यूबेशन करना पड़े, हमें इंट्यूबेट करना पड़े, तो हमें इंट्यूबेशन की जितनी भी सामग्री है हमें साइड लाइन बैग में वहां पर हमें रखनी है, साइड बेड के साइड में हमें वहां पर रखनी है।
दूसरा हमें काम इन्वायरमेंट रखना है। काम इन्वायरमेंट से बच्चा क्या होगा, स्टे विद पेरेंट, पेरेंट्स को वहां पर रोकना है। डोंट रिस्ट्रेन द चाइल्ड, बच्चे को रिस्ट्रेन नहीं करना है। हेल्प टू अवॉइड क्राइम, क्राइम ना करे इसलिए हम उसे अवॉइड करने के लिए बोलेंगे। मोस्ट कंफर्टेबल पोजीशन हम बच्चे को देंगे, यूजुअली हम ट्रिपोड पोजीशन बच्चे को देते हैं। मोस्ट कॉमन क्वेश्चन पूछा जाए, बताइए एपिग्लोटाइटिस पेशेंट के लिए आप ट्रिपोड पोजीशन प्रीफर करेंगे, जिससे बच्चा आसानी से सांस ले सके। ये पोजीशन ऐसी रहती है जिसमें उसका गला खुला रहता है, माउथ ओपन रहता है। डू नॉट प्लेस देम इन सुपाइन पोजिशन, बच्चे को एपिग्लोटाइटिस का इन्फ्लेमेशन हुआ है तो आपको कभी भी यहाँ पर सुपाइन पोजिशन नहीं देनी है, बिकॉज इट बिकम हार्डर टू ब्रीथ, बच्चा आसानी से सांस यहाँ पर नहीं ले पाएगा। तो हमें मोस्ट कॉमन जो पोजीशन प्रिफर करनी है, बच्चे को ट्रिपॉड पोजीशन में रखना है। हमें बच्चे को कभी भी सुपाइन पोजीशन वहां पर नहीं देना है, अंडर ऑब्जर्वेशन नर्स को वहां पर रखना है। चलिए दूसरी हम बात करें, यहाँ पे देखिए दोस्तों, डू नॉट विजुअलाइज द थ्रोट विथ टंग ब्लेड। जब हम यहाँ पर टंग की बात करें, जब हम थ्रोट को विजुअलाइज कर रहे हैं, देख रहे हैं कि इन्फ्लेमेशन किस प्रकार से बढ़ रहा है, तो यहाँ पर टंग ब्लेड का हमें बिल्कुल उपयोग नहीं करना है, क्योंकि वे वहां पर इंजरी कॉज कर देगा। इसकी वजह से ब्लीडिंग वहां पर हो सकती है और इन्फ्लेमेशन हो रखा है ऑलरेडी। तो हमें जब भी थ्रोट का विजुअलाइजेशन कर रहे हैं तो हमें टंग ब्लेड का उपयोग नहीं करना है, क्योंकि वहां पर इंजरी के होने के खतरे वहां पर बढ़ जाएंगे। टेक ओरल टेम्परेचर, हमें ओरल टेम्परेचर और टेक थ्रोट कल्चर, स्टडी के लिए आप ओरल टेम्परेचर ले सकते हो, साथ में आप थ्रोट कल्चर ले सकते हो। ड्यूरिंग थ्रोट कल्चर और टेम्परेचर के समय हमें एक और सबसे इंपोर्टेंट याद रखनी है, टंग ब्लेड हमको बिल्कुल उपयोग में नहीं लेनी है। अब देखिए वाई, क्यों, इट कैन कॉज रिफ्लेक्स लेरिंगोस्पाज्म, ये लेरिंगोस्पाज्म करा सकते हैं, जिसकी वजह से कटिंग ऑफ एयरवे, एयरवे कट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसकी वजह से हम टंग ब्लेड का उपयोग यहाँ पर हम नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब यहाँ पर हम आगे बात करते हैं। अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन वहां पर हुआ है, थ्रोट कल्चर, और हमें यहाँ पे हम बात करें टेक ओरल टेम्परेचर, डू नॉट, बिल्कुल हमें यहाँ पर नहीं लेना है। चलिए अब यहाँ पे हम बात करें एनपीओ, बच्चे को एनपीओ रखना है, नर नील पर ओरल, ओरली हमें कुछ भी चीज वहां पर बच्चे को नहीं देनी है। मेडिकेशन आप क्या क्या देंगे, एंटीबायोटिक्स, क्योंकि इन्फ्लामेशन हुआ है तो मोस्ट कॉमनली एंटीबायोटिक्स तो हम देंगे। एंटीपायरेटिक्स वहां पे देंगे क्योंकि टेम्परेचर बच्चे में बढ़ा हुआ था। फीवर मैनेजमेंट के लिए हम वहां पर देंगे कॉर्टिकोस्टेरॉइड, यहाँ पर बच्चे को देंगे। इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने के लिए हम क्या देंगे, कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग देंगे। डिक्रीज इन्फ्लामेशन, ये क्या करता है, इन्फ्लामेशन। और आईवी फ्लूइड हमें बच्चे को कंटिन्यू देना है, क्योंकि आपका बच्चा यहाँ पर एनपीओ में है। तो हमें इंपोर्टेंट, हमने जाना एपिग्लोटाइटिस के बारे में, ये क्या है, इन्फ्लामेशन है एपिग्लोटिस का, जो कि एक वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक है पीडियाट्रिक का, यहाँ से 100% एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो हम एक कंडीशन और जानेंगे। हमने जानी एपिग्लोटाइटिस की कंडीशन, अब दूसरी कंडीशन इसी की सेम होती है, जो कि एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करेगा, एपिग्लोटाइटिस वर्सेस क्रूप। क्रूप एक वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक है, जो कि आपके एपिग्लोटाइटिस से जैसा ही मिलता जुलता है, पर वो एपिग्लोटाइटिस नहीं होता है, इट इज कॉल्ड क्रूप। क्रूप की हम बात करें तो लेरिंगो ट्रेक्यू ब्रोंकाइटिस, लेरिंग्स, ट्रेकिया और ब्रोंकाई, तीनों का कंबाइंड इन्फ्लेमेशन को हम क्या बोलते हैं, क्रूप बोलते हैं। इससे हम समझेंगे तो इसके साइन एंड सिम्टम एपिग्लोटाइटिस से भिन्न होते हैं। हम दोनों के बारे में अंतर जानेंगे, जिससे क्या है, हम क्वेश्चन को पहचान सकें कि एपिग्लोटाइटिस कंडीशन के दौरान क्या पेशेंट में साइन एंड सिम्टम दिखाई देते हैं और क्रूप के दौरान बच्चे में क्या क्या साइन एंड सिम्टम दिखाई देते हैं। सबसे वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आपसे बोले क्रूप होता क्या है, ये वाली लाइन नहीं दे रखी है क्रूप, तो आपको याद रखना है इन्फ्लामेशन ऑफ लेरिंग्स, ट्रेकिया एंड ब्रोंकाई। यहाँ पर हम बात करें, यहाँ पर आपकी जैसे ही लेरिक्स स्टार्ट होती है, ट्रेकियल भाग में डिवाइड होती है, उसके बाद यहाँ पर लास्ट में ब्रोंकाइस यहाँ पर निकली रहती है लंग्स में। ये क्या है, लंग्स के पार्ट हैं, जो कि हमें याद रखना है। ठीक है, तो लेरिंग्स, उसके बाद ट्रेकिया, ब्रोंकाई, तीनों में इन्फ्लामेशन की प्रोसेस को हम क्रूप बोलते हैं। इन्फ्लामेशन ऑफ लेरिंग्स, ट्रेकिया और ब्रोंकाई अक्कर एज अ रिजल्ट ऑफ वायरल इन्फेक्शन। तो ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, यहाँ पर हमने क्या दिया था, ये वायरल इन्फेक्शन है। क्या है दोस्तों, वायरल इन्फेक्शन है। सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको याद रखना है, क्रूप इज वायरल इन्फेक्शन। कैसा है, वायरल इन्फेक्शन है, जो कि लेरिंग्स एरिया को, ट्रेकिया और ब्रोंकाई, इन्फ्लामेशन इन तीन एरिया को कवर करता है। और एक कैसा वायरल इन्फेक्शन है, जो कि मोस्ट कॉमनली कॉज्ड बाय पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस। किसके द्वारा होता है, पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस के द्वारा क्रूप जो डिसीज है, इन्फ्लामेशन है,
वो बच्चे में देखने को मिलता है। तो यहाँ से आपके दो क्वेश्चन रेडी हो गए। फर्स्ट क्वेश्चन तो आपका लेरिंगो ट्रेकियो ब्रोंकाइटिस, तीनों में इन्फ्लेमेशन की कंडीशन को क्रूप बोलते हैं, जो कि एक वायरल इन्फेक्शन है। वायरस का नाम अगर आपसे कोई एग्जामिनर पूछे तो पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस इसका कॉमन कॉज है। ठीक है, इसकी वजह से आपके ये इन्फ्लामेशन बच्चे में देखने को मिलता है। अब हमने समझ लिया कि एपिग्लोटाइटिस क्या होता है। अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से आपके एपिग्लोटिस में इन्फ्लामेशन को हम एपिग्लोटाइटिस बोल रहे थे, बट यहाँ पर क्रूप अलग कंडीशन है। ये क्या है, लेरिंग्स को, ट्रेकिया को और ब्रोंकाइस तीन पार्ट को कवर कर रही है, जो कि एक वायरल इन्फेक्शन है और पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस के द्वारा होने वाला इन्फ्लेमेशन है। तो दोनों अलग अलग कंडीशन यहाँ पर हो गई। तो यहाँ से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखिए क्या क्या साइन एंड सिम्टम यहाँ पर दिखाई देंगे। इन्फ्लामेशन, एडिमा ऑब्स्ट्रक्ट द एयरवे। यहाँ पर हम बात करें एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट होगा तो वहां पर एडिमा देखने को मिलेगा। साथ में इन्फ्लामेशन होने की वजह से पेशेंट में क्या, एडिमा देखने को मिलेगा एयरवे में। अब यहाँ पे हम बात करें मोस्ट कॉमनली जो सेकंड क्वेश्चन यहाँ से बनता है, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है। यहाँ पर 3S साइन 100% एट नाइट आपको क्रूप वाले पेशेंट में देखने को मिलेंगे। एक तो स्टीडोर, तीनों एक साथ देखने को मिलेंगे, इसलिए 3S साइन हम बोलते हैं। सब ग्लोटिक स्वेलिंग, जो आपका यहाँ पर हम बात करें, आपका जो एपिग्लोटिस पार्ट होता है, सब ग्लोटिस पार्ट, वहां पर स्वेलिंग देखने को मिलेगी। कॉजेज हॉर्सनेस ऑफ द वॉइस, आपकी जो हॉर्सनेस वॉइस कंटिन्यूस आ रही है उसकी वजह से आपकी एपिग्लोटिस सब ग्लोटिस पार्ट में वहां पर सूजन देखने को मिलेगी। साथ में स्टीडोर पेशेंट में देखने को मिलेगा। सील बार्क कफ, हम बात करें एपिग्लोटाइटिस में नो कफ, कफ देखने को नहीं मिल रहा था, पर एग्जामिनर यहीं से क्वेश्चन आपको घुमा देगा। क्रूप जब बच्चे को हुआ है, अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है और आप पहचान नहीं पा रहे हैं कि ये एपिग्लोटाइटिस है या क्रूप है, तो यहाँ पर सील बार्क कफ बच्चे में देखने को मिलेगा। मोस्ट कॉमन साइन ये 3S साइन बच्चे में क्रूप के साथ में देखने को मिलेंगे। अपर एयरवे को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा और वहां पर स्वेलिंग रहेगी। क्या रहेगी दोस्तों, स्वेलिंग बच्चे के रहेगी। ये दो मोस्ट कॉमन साइन हो गए, इसकी वजह से आप क्रूप और एपिग्लोटाइटिस दोनों में भिन्नता कर सकते हो। यहाँ पर हम बात करें ऑनसेट, प्रारंभ में कैसा दिखता है, सडन एट नाइट, क्रोप कब होता है, रात के समय बच्चे में देखने को मिलता है। एपिग्लोटाइटिस रैपिड विद इन आवर, ये कुछ ही घंटों में बच्चे में हो जाता है एपिग्लोटाइटिस इन्फ्लेमेशन। क्रूप हमेशा नाइट में ही देखने को मिलता है। फीवर की हम बात करें तो फ्लैक्चुएटिंग, यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ता है कभी घटता है। क्रूप कंडीशन में आपका फीवर हमेशा इंक्रीज नहीं रहेगा, बच्चे में ये कभी डिक्रीज कभी इंक्रीज, तो ये फ्लैक्चुएट मोड में रहेगा। जबकि एपिग्लोटाइटिस में कंटिन्यूस 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से ये अबव रहता है, हाई बना रहता है बच्चे में फीवर। ठीक है, कफ की हम बात करें तो क्रोप में कफ देखने को मिलता है, एपिग्लोटाइटिस में कफ एब्सेंट होता है। तो इसके द्वारा भी हम पहचान सकते हैं कि बच्चे को क्रूप इन्फ्लेमेशन है या एपिग्लोटाइटिस की कंडीशन है। साथ में हम बात करें डिस्फेजिया, यहाँ पर बच्चे में नो और यहाँ पर यस। यहाँ पर हम बात करें डिस्फेजिया सॉलोइंग एबनॉर्मलिटीज की हम बात करें तो यहाँ पर क्रूप में आसानी से सोलोइंग कर लेता है, बट एपिग्लोटाइटिस में यहाँ पर सोलोइंग की दिक्कत बच्चे को रहती है। कॉज की हम बात करें तो इट इज वायरल इन्फेक्शन और इट इज बैक्टीरियल इन्फेक्शन। हम इंपोर्टेंट बात करें तो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, जो कि एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, और यहाँ पर हमने पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस एक वायरल इन्फेक्शन है। तो दो मोस्ट इंपोर्टेंट कॉज तो डिफरेंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। क्रूप वायरल इन्फेक्शन है और यह है अपने आप में एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। इमरजेंसी की बात करें तो नॉट टिपिकली, बट एपिग्लोटाइटिस एक इमरजेंसी कंडीशन है, यहाँ पर बच्चे को इंट्यूबेट करने की जरूरत पड़ सकती है। तो यहाँ पर नर्स को हमेशा बच्चे को एपिग्लोटाइटिस वाले पेशेंट को हमेशा ऑब्जर्वेशन में रखना है। और जबकि इमरजेंसी कंडीशन में क्रूप की इतनी जल्दी नॉट टिपिकली इतनी अर्जेंट नहीं रहती अकॉर्डिंग टू एपिग्लोटाइटिस। चलिए अब यहाँ पे हम बात करें क्रूप का मैनेजमेंट आप किस प्रकार से कर सकते हैं घर पर, और यहाँ पर किस प्रकार की नॉलेज आपको मेडिको में रहनी चाहिए। ट्रीटमेंट की हम बात करें तो होम केयर पे सेल्फ लिमिटिंग यूजुअली रिजॉल्व ऑन इट्स ओन। जो क्रूप कंडीशन है अगर हम इसकी सही तरीके से केयर करें तो ये घर पर ही ठीक हो सकता है। देखिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड हम बच्चे को चालू करेंगे, ये डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है और अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत नहीं है, बच्चा घर पर ये दवाई ले सकता है। बट हम एपिग्लोटाइटिस में बच्चे को अस्पताल में भर्ती रखना पड़ता है, उसे हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वहां पर इट इज इमरजेंसी कंडीशन है। बच्चे को कभी भी यहाँ पर दिक्कत पैदा हो सकती है, ऑक्सीजन का लेवल अप डाउन हो सकता है, और भी कई साइन एंड सिम्टम हमने बच्चे में देखा वो वहां पर शो रहेंगे। कॉर्टिकोस्टेरॉइड की बात करें तो हम बच्चे को कॉर्टिकोस्टेरॉइड चालू करेंगे जो कि इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करेगा।
रेसिमिक एपिनेफ्रिन बच्चे को चालू रखेंगे हम। ह्यूमिडिफायर ईयर बच्चे को स्टीमी बाथरूम और मिस्ट ह्यूमिडिफायर ईयर बच्चे को देंगे। एनकरेज रेस्ट एंड फ्लूइड इंटेक बच्चे को हम रेस्ट कंडीशन में रखेंगे, साथ में कंटिन्यूस उसे फ्लूइड देंगे। काम एंड क्विट एनवायरनमेंट बच्चे को वहां पर देना है हमें। इसकी वजह से आपका जो क्रूप इन्फेक्शन है वो आसानी से रिजोल्व हो जाएगा। सीक हेल्प जरूरत कब पड़ेगी, व्हेन द चाइल्ड इज इंडिकेटिंग रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। अब आपने देख लिया कि घर पर बच्चा ठीक नहीं हो रहा है उसको, बट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के साइन बच्चे में दिख रहा है, तो आपको एकदम से आपको अस्पताल जाना है और वहां पर आपको बता देना है, डॉक्टर को इन्फॉर्म करने की जरूरत है कि यहाँ पर बच्चे में रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस साइन बच्चे में देखने को मिल रहा है, जैसे कि ऑक्सीजन सांस नहीं ले पा रहा है, बच्चा घबराहट हो रही है, उसमें रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस साउंड देखने को मिल रहा है, बच्चा स्वस्थ हो गया है, तो आपको तुरंत अस्पताल ले जाना है। चाइल्ड इज कंफ्यूज रेस्टलेस, बच्चा कंफ्यूज हो गया है, रेस्टलेस हो गया है, उसके लिप्स हैं जो ब्लू और नेल्स ब्लू, मींस आपके वहां पर ऑक्सीजन सप्लाई कम हो गई है, इस्चीमिया हुआ है, तो बच्चे को आपको ब्लू लिप्स और नेल्स देखने को मिल रहे हैं, तो आपको अस्पताल ले जाने की जरूरत है। इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट, बच्चा बार बार फास्ट सांस ले रहा है बट लेस एयर इज गोइंग ऑन, तो आपका जो रेस्पिरेटरी रेट है वो इंक्रीज हो गई है। रिट्रैक्शन बच्चे में देखने को मिल रहा है, नेजल फ्लेयरिंग बच्चे में देखने को मिल रही है, बच्चा ड्रूलिंग कर रहा है, कैन नॉट सोलो, यहाँ पर वो सोलो भी नहीं कर पा रहा है, तो इस दौरान इट इज मेडिकल इमरजेंसी और बच्चे को आपको क्रूप कंडीशन में आपको वहां पर ले जाने की, अस्पताल में ले जाने की जरूरत है, वहां पर डॉक्टर की जरूरत है। तो दोस्तों आज की इस शानदार क्लास में हमने क्रूप के बारे में जाना और एपिग्लोटाइटिस एपिग्लोटिस का इन्फ्लेमेशन है जो कि अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से होता है और इस एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। क्रूप की हम बात करें तो एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस के द्वारा होने वाला एक वायरल इन्फेक्शन है। तो दोनों के बारे में हमने अच्छे से जाना, दोनों के बीच में अंतर क्या है, कौन से पार्ट को ये कवर कर रहे हैं मोस्टली, उसके बारे में जाना। एग्जामिनर यहाँ से साइन एंड सिम्टम बेस्ड बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन से क्वेश्चन पूछे तो दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इनके 3 से 4 बार आपको रिवीजन करना है और इसके एमसीक्यू सॉल्व करोगे तो आपको अच्छे से ये वीडियो लेक्चर समझ में आएगा। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए थे आज तो इस चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे ऐसे ही आप इंपोर्टेंट वीडियो लेक्चर पढ़ सकें, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों अगर आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले लाइक कर दीजिए, साथ में दोस्तों को शेयर कर दीजिए। चलिए करते रहिए कंटिन्यू मेहनत, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। धन्यवाद दोस्तों।